जब जीवात्माओं के उद्धार के लिए इच्छा किए, सृष्टि करने का भगवान ने संकल्प मात्र किया, तो भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा तो भगवान ने वेद प्रदान किया, वह ज्ञान प्रदान किया, शक्ति दी, जिससे ब्रह्मा सृष्टि किया करते हैं। इस तरह से सृष्टि करने वाले भी भगवान ही हैं। जिसकी बताई बुद्धि से विधि विविध वस्तु बनावते, ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सृष्टि की। अनेक प्रकार की सृष्टि करते हुए वो सृष्टि नहीं हुई जिससे सृष्टि का आगे और विस्तार हो सके। यही सृष्टि का क्रम चल रहा था। तो भगवान ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 रूपों में ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि विस्तार करो। ये चारों कुमार भजन करने के लिए चल दिए, सृष्टि विस्तार के कार्य में नहीं लगे। तब तमोगुण अधिक बढ़ा ब्रह्मा के अंदर। ब्रह्मा को क्रोध आ गया। अपनी आज्ञा पालन नहीं होने पर ब्रह्मा को क्रोध आया और वह क्रोध ब्रह्मा के भावों के बीच के स्थान से नील लोहित वर्ण धारण करके उत्पन्न हुआ और रोने लगा। ब्रह्मा ने कहा तुम रो मत। उत्पन्न होते ही रो रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम्हें लोग भव, शिव, हर आदि नामों से पूजा करेंगे। और परीक्षित यही भगवान की शक्ति पा करके रुद्र ही संहार किया करते हैं। जिसकी नजर लही रुद्र जग प्रारब्ध वश विनशावते, आगे वर्णन आएगा। भगवान देवहूति के पुत्र होकर के उत्पन्न हुए और तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तो वहां भगवान ने माता जी को क्या बताया था, सो आचार्य चरण ने बताया हम लोगों को। जिसकी प्रभा लहि सूर्य शशि, संसार को प्रकाश ही। ऐसे भगवान का सृष्टि करने का कारण है। क्यों करते हैं भगवान सृष्टि? इसके लिए करते, जीवात्माओं के कल्याण के लिए। और वह आत्यंतिक कल्याण, जीवात्मा का परम कल्याण किसमें है? भगवान की ऐसी लीलाओं को सुन करके, पढ़ करके, जान करके, भगवान के गुणों का अनुभव करने की, भगवान के ऐसे दिव्य रूप की जो अवतार ले लेकर के भगवान लीला किया करते हैं, उस रूप का दर्शन करने की इच्छा होती है। तब जीवात्मा भगवान से क्या प्रार्थना करता है? यही सारे भगवान के गुण, जीवात्मा के कल्याण का गुण जो भगवान में है, उस गुण का स्मरण करते हुए। तो पुनः एक बार स्मरण कर लीजिए उन गुणों का। जिसकी बताई बुद्धि से विधि विविध वस्तु बनावते, जिसकी नजर लही रुद्र जग प्रारब्ध वश विनसावते, जिसकी प्रभा लही सूर्य शशि, संसार को प्रकाश ही। ये भगवान के गुण हैं और इनको स्मरण करके प्रार्थना क्या करता है जीवात्मा? वही भगवान तो दशरथ जी के पुत्र हुए, इसलिए प्रार्थना की गई। सो लाल दशरथ बाल धीमी चाल से दिख जा कहीं। तब तो जीवात्मा का मनुष्य देह प्राप्त करना सार्थक होगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अपना प्रेम प्रदान करने के लिए ही तो इतना सब कुछ। ये सुन करके परीक्षित को बड़ा आनंद हो गया मन में, हृदय में। कहा गुरुदेव, भगवान की
अब ये समाधान हो गया ना। और आप जो यदि ध्यान से सुन रहे हैं तो भगवान के विषय में मंगलाचरण में जो कहा गया था विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यहां उसका समाधान और स्पष्ट हो जाता है। भगवान ने सृष्टि करने का संकल्प मात्र किया और नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान के आज्ञा अनुसार सृष्टि नहीं हो पा रही थी। क्यों? कर्तृत्व अभिमान जब आ रहा था। आगे सुनिए कभी पूरा। कर्तृत्व अभिमान जब आ रहा था, सोचे मैं कर रहा हूं, नहीं हो पा रही थी, ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो फिर दुख भी हो रहा था कि जैसा बताया गया है वेद में, जैसा लिख करके हमको दिया गया है, वैसी सृष्टि नहीं हो पा रही है। और सनकादिक मुनि कुमार ये उत्पन्न हुए तो आज्ञा का पालन नहीं किए। जिसको अभिमान होता है, अहंकार होता है, वही तो सोचता है मेरी हर बात मानी जाए, मेरी आज्ञा का, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए, मेरी बात सब लोग सुने। सनकादिक मुनि कुमार ने नहीं सुनी तो क्रोध आ गया, ऐसा तमोगुण भी बढ़ गया। और वह तमोगुण का काम संहार करना है। लेकिन परम सत्व में भगवान, जब जीवात्मा किसी भी कार्य को करने के लिए भगवान के चरणाश्रित हो जाता है, हर प्रकार की जिम्मेदारी जब भगवान के चरणों में सौंप देता है कि आप ही संभालिए, कार्य करने का अवसर आपने हमको प्रदान किया, शक्ति प्रदान की है, लेकिन कैसे होगा ये आप ही जानते हैं, आप ही संपादित करेंगे इस कार्य को। जब जीवात्मा इस तरह से भगवान की शरणागत हो जाता है, तब ब्रह्मा को चिंता हुई। मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने आदेश किया सृष्टि विस्तार करो। मनु ने कहा कि सृष्टि रहेगी कहां? सृष्टि कहां रहेगी? रहने के लिए कुछ चाहिए ना, क्यों? अब अपने करने से जीवात्मा जब मानता है तो चाहे वो देवता के पद पर ही क्यों ना हो, देवता की शक्ति को प्राप्त किया हुआ क्यों ना हो, क्या दशा हो जाती है। इनको अहंकार था। मनु ने कहा सृष्टि रहेगी कहां? बोले क्यों? कहा पृथ्वी चाहिए ना, पृथ्वी तो है ही नहीं। तो सृष्टि जब कर रहे थे ब्रह्मा, तो रजोगुण तमोगुण से युक्त सृष्टि हुई तो राक्षसों की हो गई, तो उसमें तमोगुण की अधिकता थी। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति, दिति ने संध्या काल में कश्यप ऋषि से प्रार्थना की थी कि आप हमें संतान प्रदान कीजिए। बहुत समझाया, ये काल, ये समय उचित नहीं है, लेकिन नहीं माने, हट किया। और उस समय के संबंध से जो संतान उत्पन्न होने वाली थी उसके विषय में भविष्यवाणी कर दी कश्यप ऋषि ने, और चले गए दुखी होकर के। कहा तुमने हट किया है, ऐसे काल में संबंध नहीं होना चाहिए था। जो संतान उत्पन्न होगी सारे सृष्टि को दुख देने वाली होगी। कश्यप ऋषि कह करके चले गए। दिति 100 वर्ष तक गर्भ धारण की रही, इस बात से दुखी होकर के कि ये तो बड़ा अनुचित काम हो गया। समय आया, वो उत्पन्न हुए तो आदित्य हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छुपा दिया। भगवान सबकी रक्षा किस प्रकार करते हैं। ब्रह्मा को चिंता हुई। पहले मनु बोले सृष्टि रहेगी कहां, ब्रह्मा को भी चिंता हुई। तो फिर भगवान विचित्र रूप धारण करके, वराह रूप धारण करके प्रकट हो गए। और सृष्टि विस्तार का कार्य ब्रह्मा जी जो कर रहे थे उसमें भगवान ने सहायता की, और छलांग लगा करके उस अगाध जल में कूद गए। रसातल में प्रवेश किया भगवान ने। अपने 2 पहने दांतों पर भगवान ने पृथ्वी को धारण किया और ले जाकर के जल के ऊपर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया।